यहाँ पे अभी हमको एंट्री देने से मना कर दिया। इट्स ओके। अरे भाई वो एक लड़की पीछे ही पड़ गई, कंफ्यूज हो रहा है बेचारा। तो टाइम हो रहा है अभी 4:33, 4:33 और हम लोग पहुंच गए हैं अब ग्लोबल विलेज। तो इन्होंने ये पूरा एक थीम बेस्ड शॉपिंग सेंटर सा बनाया है, बहुत बड़ा है ये, बहुत ज़्यादा। तो अभी हम लोग यहाँ से एंट्री लेते हैं और फिर मैं अंदर जाके आपको बताता हूँ ये कैसा कुछ दिखता है। तो यहाँ पे अभी हमको एंट्री देने से मना कर दिया क्योंकि जो हमारे ग्रुप में हैं मेरी वाइफ की फ्रेंड निधि, तो उन्होंने जो है ऐसा मतलब जो वो पहन रखा है ड्रेस, वो यहाँ से शोल्डर्स और थोड़ा थोड़ा यहाँ से एक्सपोज्ड है। अब वो एंट्री इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस में भी लिखा हुआ है कि डिसेंट अटायर इज़ एक्सपेक्टेड। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पेक्टफुल अटायर, कवर्ड टॉर्सो इंक्लूडिंग शोल्डर्स एंड कवर्ड लेग्स इंक्लूडिंग नीज़। तो हो गई है हमारी एंट्री ग्लोबल विलेज में। तो अब ग्लोबल विलेज के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। यहाँ पे जो है अलग अलग थीम्स पे बेस्ड शॉप्स हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये जो है चाइनीज़ स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब ये है कि चाइनीज़ यहाँ पे शॉप्स होंगी। यहाँ भी यही है, सेम है ना। ये देखोगे तो ये द बिग बैन लंदन का। और मेरे को एक बात ये नहीं समझ में आ रही कि अब जैसे ये है, अब ये तो चलो लंदन का लैंडमार्क है, पर इसमें जो शॉप है वो का नाम अरेबिक लग रहा है मुझे। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जो थीम पे बेस्ड है क्या वो वहाँ पे उसी जगह की दुकान होगी या फिर पूरे ही ग्लोबल विलेज में केवल अरेबिक शॉप्स होंगी, वो मुझे देखना है। वो मैं आपको बताऊँगा आगे की वीडियो में। इसके पीछे आप देख रहे हो वो है द लीनिंग टावर ऑफ पीसा, जो कि है इटली में। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा आगे बढ़ने पे। तो ये जो पीछे दिख रहा है ये थाईलैंड पे बेस्ड है, और यहाँ पे थाई मसाज की शॉप है। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस कंट्री की थीम होगी उसी से रिलेटेड यहाँ पे शॉप्स होंगे। अब एक और अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जो कि वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड भी है, वो है ये ताजमहल। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ और फिर आपको पीछे दिखाता हूँ कि ये क्या है। ये है सिडनी का ओपेरा हाउस। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये देखो भाई, ये थोड़ा सा ऐसा सूप वाला डिज़ाइन दिया है जो कि ट्रेडिशनल अरेबियन मार्केट्स होते हैं वैसे टाइप का यहाँ पे लुक दे रखा है। चलो थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। मार्केट में आए, ये पूरा टर्किश थीम पे है। एक दुकान यहाँ पे सारी टर्किश है, बकलावा, आइसक्रीम और भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं। तो ये हम आ गए अब चलते चलते दूसरे थीम मार्केट में। ये है UAE। तो 2 मिनट ज़रा मैं एक्सप्लोर करके आता हूँ। यहाँ पे ऐसा है कि मोस्टली यहाँ पे परफ्यूम्स हैं, क्लोथ्स हैं, जैसे टर्किश में इट्स ओके। अरे भाई वो एक लड़की पीछे ही पड़ गई कि वो शेखों वाला वो अटायर ले लो, बोले 100 दिरहम का। यार ले तो लें, पर फिर उसको पहनेंगे कहाँ? अपने इंडिया में पहन के घूमेंगे तो 10 लोग आगे पीछे बोलेंगे अभी भी करके। चलो अब मैं आगे दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखो जो टर्की वाला था उसमें खाने पीने का ज़्यादा था, यहाँ पे क्लोथ्स का ज़्यादा है। ये क्या US की गाड़ियों की नंबर प्लेट है ये। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। ये वही लेडीज़ के अटायर हैं जो यहाँ के लोकल हैं। ये वाले भी यहाँ की लेडीज़ के हैं। तो ये ऐसा या यू आर नॉट इन द पिक्चर। दिस वन विच फ्लेवर? Jannat al-Firdaus.
I'm sorry. Jannat al Firdaus. Jannat Al Firdaus. Firdaus. And this one? With UAE. Okay. Home Nice. Any charcoal water, anything. No. Nice. 1 day apply, 3 days mine no go. Wow. This UAE. ओके ये ऐसा कुछ है यहाँ पे। ये बोल रही है कि एक बार अप्लाई करेंगे तो 3 दिन तक, दूसरी बार लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो बढ़िया है। ओके थैंक यू, इट वाज रियली गुड, थैंक यू। यहाँ पे व्हाट इज़ दिस? Cheese, spicy. ओके स्पाइसी चीज़, ये ऐसा कुछ है। कैन आई Yeah. ट्राई इट? Yeah. सो दिस इज़ लोकल यूएई चीज़ और Made in Palestine. Handmade this. ओके Where are you from? ये वाला Sadat, पैलेस्टीन में تفضل बनता جنبي. We है। have सो दीज one. चीज़ेज आर मैन्युफैक्चर्ड इन पैलेस्टाइन, राइट? Okay. Yeah. Okay. Homemade. Yeah. I mean that's what I meant to ask. Where are you from? I'm from India. India. Yeah. Thank you for the trial. Yeah. तो उन्होंने चीज़ अभी खिलाया था मुझे, काफ़ी अच्छा था यार। वो बोल रहे हैं कि पैलेस्टाइन में होममेड है ये। तो चलो यार अब बाहर निकलते हैं, यहाँ तो इतना कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। तो ये भी काफ़ी अच्छा था। चलो भाई बाहर निकलते हैं। मुझे वैसे यहाँ यूएई के लोकल मार्केट में भी जाना था। मतलब यहाँ देखो दुबई में है मार्केट्स, बट यहाँ पे जैसे कोई किसी इंडियन ने खोल रखी है, कोई पाकिस्तानी ने खोल रखी है, अलग अलग नेशनैलिटी के लोगों ने खोल रखी है। बट मुझे पूरा एक बार प्रॉपर जो यूएई वाला मार्केट है वो एक्सप्लोर करना है। तो वो मुझे लगता है दुबई में तो शायद ही मिल पाएगा। अगर आपको आइडिया तो आप कमेंट्स में बताना। तो नेक्स्ट टाइम यदि मैं आया यहाँ पे दुबई तो वो विज़िट करने की मैं कोशिश करूँगा। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। तो यूएई के बाद आ गया है अब श्रीलंका और बांग्लादेश। तो चलो इसमें भी एक बार फटाफट नज़र मारे आते हैं। चलो देखते हैं। यहाँ पे तो ये बांग्लादेशी है क्या, कुछ परफ्यूम वगैरह, फ्रूट्स। ये बांग्लादेशी कपड़े हैं इधर, ये भी वही लग रहा है। श्रीलंका का तो यहाँ लोकल मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है यार। श्रीलंका का मुझे लगता है ये होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए श्रीलंका का। हाँ दिख तो श्रीलंका का ही रहा है ये भी शायद श्रीलंकन नहीं दिख रहा है मुझे। ये सभी आइडल्स रखे हैं तो मुझे लग रहा है ये श्रीलंका का ही है। तो चलो बाहर निकलते हैं। यहाँ भी मुझे तो इतना कुछ इंटरेस्टिंग लगा नहीं। भाई साहब वो मुझे इत्र लगा दिया ना उसने, तो मुझे स्मेल आए जा रही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एकदम। तो भाई यहाँ पे ये एक साइन बोर्ड सा लगा हुआ है, इसमें मैं देख रहा हूँ। अच्छा ये आगे इसी तरफ सीरिया, रशिया, थाईलैंड और अमेरिकाज है। अमेरिकाज में शायद मुझे लग रहा है नॉर्थ और साउथ अमेरिका दोनों ही है क्या। ये आ गया इधर सीरिया। तो ये आ गया मैं सीरिया के मार्केट में। तो सीरिया ऐसी जगह यार मुझे भी जाना है एक बार कभी, पर यहाँ वहाँ पे मैंने सुना है कि काफ़ी एंट्री रेस्ट्रिक्शंस हैं और काफ़ी मुश्किल से लोग जा पाते हैं। मैंने काफ़ी लोगों की वीडियोस देखी है, जैसे पैसेंजर परमवीर और यात्री डॉक्टर, ये लोग भी गए थे सीरिया। उनका भी काफ़ी मुझे अच्छी लगी वीडियोस देख के, उनकी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया था उन लोगों ने। तो चलो अभी जब सीरिया जाएंगे तब की तब देखेंगे पर एटलीस्ट चलो यहाँ पे हैं हम तो देख सकते हैं। ये इत्र शायद वहीं सीरियन नहीं होगा ये। अच्छा ये ऐसा सा ये इनका लोकल सीरियन अटायर है। और अब देखो अपन ले भी लें यहाँ से तो अपन इंडिया में कैसे पहन पाएंगे यार। लोग तो और देखेंगे, अरे भाई क्या पहन लिया ये तूने, ये कहाँ से आ गया हाथ में मतलब ऐसे बुराई तो नहीं करेंगे, बट थोड़े क्यूरियस ज़रूर होंगे कि ये कौन सा अटायर है, क्या ये फॉरेनर है। चलो फिर अब यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंसेस होते हैं बट अभी नहीं हो रहे हैं। शौरमा, फ्राइड किबे, ग्रिल्ड किबे, तो यार अपने दाल बाटी जैसा लग रहा है एमपी वाले समझ पाएंगे। एमपी और राजस्थान दोनों, राजस्थान में भी बाटी बनती है। बढ़िया लगता है यार ऐसे भी बैठना। ये मुझे लग रहा है लोकल टर्किश सा लग रहा है या फिर अरबिक भी हो सकता है। तो ये अब हम जा रहे हैं अमेरिकाज में। हाँ इधर थाईलैंड। हाँ तो मुझे लग रहा है इस साइड पे होगा फिर इंडिया का। चलो अमेरिकाज में देखते हैं। मुझे लग रहा है नॉर्थ और साउथ अमेरिका दोनों ही यहाँ पे कवर किया होगा। इसके पीछे जापान भी दिख रहा है, अफगानिस्तान। कड़क चाय यहाँ पे ओ भाई अमेरिका में कहाँ से कड़क चाय आ गई यार। ये थोड़ा सा अमेरिकन स्टोर लग रहा है। देखो अमेरिकन मसल कार्स हैं। अमेरिका वाली फीलिंग नहीं आ रही पर यहाँ पे है ना। कोलंबियन वाइब्स लिख दिया है, पर लिखने से थोड़ी ना हो जाएगा कोलंबियन वाइब्स ये देखो
अमेरिका में तो कौन ही पहनता होगा ऐसे कपड़े। ये इधर यहाँ पे ब्रेकिंग बैड, चे गुवेरा, माइक टायसन, सिल्वेस्टर स्टेलोन, आइंस्टाइन। थोड़ा सा पीछे अमेरिकन गाना चला दिया। यहाँ पे ये मेसी और मैराडोना। इसके नीचे यहाँ से अब आप आ गए जापान, ये अफ़गानिस्तान। हाँ ये थोड़ा लग रहा है ना यार चाइनीज़ या ऐसा कुछ। तो ये पूरा एशिया बुलेवार्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो सकता है अपना इंडिया भी हो, जापान है, अफ़गानिस्तान भी है, तो फिर इंडिया तो ज़रूर होगा भाई। जापान तो अपन जाएंगे यार, जापान मुझे जाना है। अब वो कब होता है जाने के योग कब बनते हैं वो पता नहीं, बट एक बार जापान तो मुझे जाना है। रशिया भी जाना है भाई, रशिया भी जाना है। चाइना, रशिया और जापान। मैं ये ट्राई करूँगा कि अब इन 3 देशों में से कोई एक में जाऊँ। रशिया का तो मुझे पता नहीं, अभी सैंक्शंस वगैरह लगे होंगे या वॉर का क्या है, देखना पड़ेगा। पर जाना है यार, जाना ज़रूर है। तो चलो अभी इनमें से एक में चलते हैं, रशिया में ही चलते हैं यार। तो ये आ गए हम रशिया में, चलो अंदर जाके देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे सेल्स पर्सन जो हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, उनमें मतलब जैसे ही रशिया का मैं दिखा रहा हूँ, तो इसमें ज़रूरी नहीं कि रशियन ही होंगे खड़े हुए सेल्स पर्सन। वो हो सकता है कि यहाँ के यूएई के ही हों या फिर अलग अलग। अपने इंडियन तो नहीं दिख रहे, एटलीस्ट रशियन तो दिख रहे हैं यार, रशियन तो दिख रहे हैं। ये रशियन डॉल्स यहाँ पे, रशियन डॉल अगर किसी को ना पता हो तो बता दूं कि इसके अंदर मतलब ऐसे करके जैसे ये है, तो इसमें 1 2 3 4 5 और ये एक के अंदर एक आती है। जैसे ये है, इसके अंदर ये आ जाएगी, से एक 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 करके आएगा। ऐसी होती है रशियन डॉल्स, बट इस केस में घुस नहीं पा रहा है। तो मेरे ख्याल से बस ऐसी शो के लिए, वरना असली रशियन डॉल्स होती हैं कि एक के ऊपर एक आ जाती है। तो मतलब बस यहाँ पे अलग अलग ऐसे पवेलियंस बना रखे हैं, बट उनसे रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रही हैं। हाँ ये है कि जैसे जो, हाँ तो ये है कि जो अरेबिक हैं जितने भी पवेलियंस, उनमें तो आपको जैसे रेलिवेंट जो हैं चीज़ें वो मिल जाएंगी। अरेबिक हो गया, इवन टर्किश हो गया। अब जैसे मैं श्रीलंका और बांग्लादेश की बात करूँ तो उसमें श्रीलंका का बस एक मुझे वो दुकान दिखी जिसमें वो आइडल्स रखे हुए थे। उसके अलावा मुझे कुछ भी मतलब श्रीलंका से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं दिखा। और मुझे लग रहा है बांग्लादेश कम ही रिप्रेजेंटेशन है उसमें भी, बांग्लादेश का। तो ये वही है यार, थीम मार्केट जैसा बना रखा है, बट वही जोग्राफिकल एक्यूरेसी जो हम बोलते हैं वो नहीं है ज़्यादा यहाँ पे। तो अब एक बार जापान चल के देखते हैं। तो ये अब आ गए हम लोग जापान के पवेलियन पे। यहाँ देखते हैं, ये जापान में है, ये कुछ सॉफ्ट टॉयज़ हैं इधर। ये ग्लोइंग टी शर्ट्स हैं यहाँ पे। ग्लोइंग क्या है, तो उन्होंने ऊपर से लाइटें लगा रखी होंगी जो कि ग्लो करवा रही होंगी इन्हें। ये है कॉस्मेटिक्स, जापानीज़ कॉस्मेटिक्स। यहाँ पे वही सब खिलौने, पिकाचू। जाना है यार मुझे वहाँ पे। एक पूरा पोकेमॉन का भी थीम पार्क है पूरा। ये सब बचपन में देखा करते थे यार कार्टून नेटवर्क पे। ये सारे मोबाइल के केसेस, थोड़े बहुत एक्सेसरीज़ भी मिल रहे हैं यहाँ पे। ये स्टेशनरीज़ हैं, जो फैंसी पेंसिल्स आती हैं वो सब है। ये फ्लेक्सिबल वाली एरी। तो चलो निकलते हैं बाहर। यहाँ पे इनका ये अम्यूज़मेंट पार्क है, पर काफ़ी कम लोग यहाँ पे राइड करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आगे आएगा अफ़गानिस्तान, ओमान, चाइना, पैलेस्टीन, लेबनान, कतर, जॉर्डन और इराक। चलो अब देखते हैं, थोड़ा बैठते हैं यार। अब वैसे तो हर एक पवेलियन में जाने का मतलब नहीं है, क्योंकि सारे पवेलियन में यार ऑलमोस्ट सेम टाइप की चीज़ें मिल रही हैं। उसके अलावा तो जो शॉप्स हैं अंदर, वो जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, अब ये रिपीटेटिव हो जाएगा। आई स्वेयर दिस इज़ लास्ट टाइम। जो इसके अंदर जो शॉप्स हैं, दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री दे आर इन मोस्ट ऑफ द केसेस, नॉट ऑल। जैसे कि वो
अरबिक जो कंट्रीज थी उनके केस में। आगे हम लोग सोचते हैं कि यार यहाँ पे और रहना है कि नहीं, क्योंकि यार ऑनेस्टली यहाँ पे घूमने के लिए तो पूरा दिन चाहिए और अभी मेरे पास इतना टाइम है नहीं। तो मैं दुबई मुझे डेफिनेटली विज़िट करना पड़ सकता है, हो सकता है कि ऑफिस के काम से भी मैं आऊँ कभी, तब देखेंगे। पूरा दिन निकाल के मैं आऊँगा। PJ Masks are best friends. We are a team, and we never let each other down. Those villains try and beat us, but they never will. तो ग्लोबल विलेज से रिलेटेड मुझे एक और चीज़ आपको बतानी थी, वो ये है कि ये जो है पूरा ग्लोबल विलेज ये सीजनल होता है, मतलब कि मई से लेके अक्टूबर तक ये विलेज बंद रहता है। जैसे कि यूरोप में होता है, कुछ कुछ जगह जो होती हैं वो सिर्फ स्प्रिंग के टाइम पे चालू रहती है या समर के टाइम पे चालू रहती हैं। तो यहाँ पे ये बस है जो आपको मिनी वर्ल्ड टूर करवाएगी। 10 दिरहम पर एडल्ट पर राइड और 15 दिरहम पर किड। अजीब है यार, उल्टा होना चाहिए ना, शायद उल्टा ही होगा, उन्होंने मिसप्रिंट कर दिया होगा। यहाँ पे देखते हैं चलो। तो एशिया बुलेवार्ड ये है, अपन यहाँ हैं और एंट्री अपनी हुई थी शायद यहाँ से। बढ़िया है। अपने इंडिया वाला कहाँ है यार, इंडिया वाला ढूंढते हैं। हाँ ये रहा इंडिया वाला, ये रहा ईरान पवेलियन के पास में। तो अपन जापान वाले में गए थे, उसके जस्ट एक पवेलियन बाद ही इंडिया वाला है। इंडिया वाला भी अच्छा काफ़ी बड़ा बना रखा है इन लोगों ने। तो भाई इस रोबोट को देखो कंफ्यूज हो रहा है बेचारा। तो ये मैं आके बैठ गया हूँ श्रीलंका और बांग्लादेश के पवेलियन के सामने। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं ग्लोबल विलेज की, उसकी हिस्ट्री की। तो ग्लोबल विलेज चालू हुआ था एक छोटे से मार्केट के रूप में 1996 में दुबई क्रीक के वहाँ पे। और वहाँ पे मतलब ऐसा था कि थोड़ी बहुत सी छोटी मोटी शॉप्स थी जो कि अलग अलग कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करती थी। फिर उसको बीच में शिफ्ट किया गया था ऊध मीठा एरिया में, और फिर फाइनली सिटी लैंड मॉल के पीछे जहाँ भी हम बैठे हैं यहाँ पे इसे शिफ्ट किया गया। इसका एरिया बहुत ही ह्यूज है और यहाँ पे पार्किंग की बहुत कैपेसिटी है। 12 अलग अलग जोन्स बने हैं पार्किंग के यहाँ पे, और टोटल कैपेसिटी यहाँ पे व्हीकल खड़ी करने की है 18,300 18,300 व्हीकल्स। यहाँ पे टोटल 25 कंट्रीज़ के पवेलियन हैं अलग अलग। 3 कॉन्टिनेंट्स के भी पवेलियंस हैं जैसे कि यूरोप, अमेरिकाज और अफ्रीका, और 2 पवेलियंस हैं 971 फॉर द पीपल, और एक मेरे पीछे खलीफा फाउंडेशन जो कि ये वाला है। खलीफा फाउंडेशन जो मैंने बताया शेख खलीफा जो कि थे यूएई के 2nd प्रेसिडेंट, जिनके नाम पे बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग का नाम रखा गया था। तो टोटल यहाँ पे 30 पवेलियन हो गए, 25 कंट्रीज़ के, 3 कॉन्टिनेंट्स के और 2 स्पेशल वाले। तो बस अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो एग्ज़िट कर लिया है हमने ग्लोबल विलेज। काफ़ी कुछ चीज़ें उसमें छूट गई थी। मैंने बोला भी था कि एक बार में तो कवर नहीं कर सकते सारी चीज़ों को एक साथ। कर भी सकते होंगे भाई, कुछ आप में से कुछ लोग कर भी लेते, क्या पता। अभी हमको तो एक्चुअली काम है इसलिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मीना बाज़ार, वहाँ पे हम लोग थोड़ी अपनी पर्सनल शॉपिंग करेंगे और फिर निकल लेंगे वापस होटल के लिए। तो देखते हैं, मैं वहाँ अगर कुछ दिखा पाया तो ठीक है, वरना इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगा। तो ठीक है, आपसे फिर मैं मिलता हूँ कल, जब यहाँ से हम दुबई से एग्ज़िट करने वाले होंगे। ठीक है।